हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक अलग से एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आप सभी को पता है, डोरेमोन। डोरेमोन भी एक एनिमे है, इसलिए मैं इसके टॉपिक को भी कवर कर रहा हूँ इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन के जन्म के बारे में। और इंट्रो में जो सॉन्ग बजा था उसे सुनकर अगर आपको नॉस्टैल्जिक फील हुआ होगा, अपने बचपन की यादें याद आ गई होगी, तो आप कमेंट में प्लीज बता देना मुझे। तो हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो डोरेमोन का जन्म हुआ था या फिर होने वाला है 3 सितंबर 2112 को मात्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री में। तो डोरेमोन उसके जैसा अकेला नहीं था, उसके जैसे और हजारों रोबोट्स थे, लेकिन तब उसका अपीयरेंस बहुत अलग था। तब वो पीला था और उसके कान भी थे। और उस फैक्ट्री में कहीं ना कहीं ऐसा कोई स्टैटिक निकला, कोई इलेक्ट्रिसिटी का शॉक या वहाँ कुछ हुआ और अचानक से वो डोरेमोन जब पैदा हुआ था तब उस पर गिर गया। और वो जैसे ही वो स्टैटिक उसके ऊपर गिरा तब वो अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर गया। वहाँ पर एक बड़ी जगह थी, वहां से नीचे गिर गया वो, और वो सीधा जाकर एक कचरे के ट्रक में गिर गया जो जा रहा था लावा में कचरा डंप करने के लिए, कचरा जलाने के लिए। और वो वहां पर जाकर जलने ही वाला था कि तभी उससे एक दूसरी रोबोट कैट बचा लेती है जिसका नाम होता है नोराम याको। नोराम याको बेसिकली डोरेमोन से बहुत अलग होती है। वो ऊंची होती है, फ्लेक्सिबल होती है और मोटी नहीं होती। और डोरेमोन को तुरंत पसंद आ जाती है, लेकिन उसके आगे उसकी लाइफ बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती है। जब उसके ऊपर वो जो स्टैटिक पड़ा था, वो जो इलेक्ट्रिसिटी का एक झटका पड़ा था, तब वो मेल फंक्शन कर गया था और उसकी वजह से उसका बिहेवियर बाकी के रोबोट कैट से बहुत ज्यादा अलग हो गया था। जैसे कि वो कम होशियार था, कम एथलेटिक था, ज्यादा भाग वगैरह नहीं पाता था। और ये देखते हुए मात्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री के मालिक ने उसे स्कूल भेज दिया। जी हाँ, एक रोबोट का भी एक स्कूल था जहाँ पर फॉर सम रीजन नोबिता के टीचर की तरह ही सेम टू सेम दिखने वाला एक रोबोट टीचर था। और वहाँ पर जियान और सुनियो के भी क्लोन्स थे। और वहाँ पर जाने के बाद डोरेमोन ने बेसिकली एक स्कूल लाइफ जी है, अपनी जो स्कूल लाइफ होती है नॉर्मल वैसी लाइफ जी है। वो हंसता था, खेलता था, जियान और सुनियो जैसे वहाँ पर रोबोट्स उससे परेशान करते थे और वो बातें करता था नोराम याको से। नोराम याको भी उस स्कूल में थी बाय द वे। और जैसे हमारे यहाँ ग्रेजुएट होते हैं बच्चे, वैसे ही वहाँ पर एडॉप्ट किए जाते हैं रोबोट्स। और वहाँ पर हमें हमारी स्पेशलिटीज क्या है वो सब प्रेजेंट करनी होती है स्टेज पर, और उसे देखकर ही अलग अलग लोग हमें चूज करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी को चूज किया जाता है। सिर्फ डोरेमोन को कोई चूज करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट सेवाशी नाम के एक बच्चे ने उसे चूज कर लिया, जो बाद में जाकर पता चला था कि उसने गलती से बटन दबाया था। लेकिन अभी उसके पेरेंट्स को भी, सेवाशी के पेरेंट्स को भी लगता था कि इसे अब वापस नहीं करना चाहिए, तो रख लेते हैं। तो उन्होंने सिंपली उसे सेवाशी की देखभाल के लिए रख लिया। और सेवाशी थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद वो एक दिन डोरेमोन का एक प्यारा सा छोटा सा स्टैचू बनाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर डोरेमोन के कान वो ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा था। तो उसने एक गैजेट की मदद लेने का फैसला लिया जो था एक रैट रोबोट। उस रैट रोबोट को इसने सिंपली ये कहा कि डोरेमोन के कान ठीक कर दो। तो उस रैट रोबोट को लगा कि ये असली डोरेमोन के बारे में बात कर रहा है, तो वो असली डोरेमोन के पास भाग गया और उसके कानों को चबाने लगा। और डोरेमोन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो यहाँ वहाँ कूदता फांदता भागता हुआ उधम मचाने लगा। तो जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन वहाँ पर एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि डॉक्टर उसे ठीक कर पा रहे थे, लेकिन डोरेमोन के नाक पर एक मक्खी बैठ गई और उसने बहुत जोर से छींक दिया, जिससे डॉक्टर को धक्का लग गया और डॉक्टर ने कुछ अजीब सा काम कर दिया कंप्यूटर पर और डोरेमोन के कान को उड़ा दिया। और उसे मिलने आ रही थी नोराम याको उसी टाइम पर, और उसने जब उसका फ्लैट टकला देखा बिना कानों के, तब वो बहुत ज्यादा हंसने लगी, जिससे डोरेमोन काफी उदास हो गया था और वो कहीं जाकर बैठ गया अकेले में, जहाँ पर उससे बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा था और उससे एनकरेजमेंट की, कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत थी। तो उसने अपनी पॉकेट से एक पोशन निकाला जो था एनकरेजमेंट पोशन, और उसने वो पी लिया। लेकिन वो बहुत ज्यादा उदास हो गया और वो एक्चुअली उसकी गलती थी, क्योंकि वो एनकरेजमेंट पोशन नहीं था, वो एक ऐसा पोशन था जिससे आप कुछ ज्यादा ही उदास हो जाते हो। उस पोशन की वजह से डोरेमोन बहुत ज्यादा उदास होने की वजह से बहुत ज्यादा रोने लगा, और इतना ज्यादा रोने से उसका सिस्टम और मेल फंक्शन कर गया और बिगड़ गया, और उसकी वजह से सिस्टम को कुछ हो गया और डोरेमोन का कलर येलो से ब्लू हो गया। तो इससे ही हमें समझ में आ जाता है कि वो नीला कैसे हुआ, उसके कान क्यों नहीं है और उसे चूहों से डर क्यों लगता है। उसके बाद डोरेमोन एक बीच पर जाकर बैठ गया, जहाँ पर वो पहली बार मिलता है अपनी बहन डोरेमी से, और डोरेमी उसे थोड़ा बहुत एनकरेज करती है। और वहाँ से डोरेमोन अपनी यही जिंदगी जीने लगता है, उसके नीले रंग के साथ, उसके बिना कान वाले टकले के साथ वो जीने लगता है। और बाद में वो जाकर सेवाशी के कहने पर वो जाकर नोबी के ड्रॉर में पहुंच जाता है। और उसके बाद जो भी होता है वो सब तो आपको पता ही है।
तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको नॉस्टैल्जिक फील हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में #नॉस्टैल्जिया मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपके कोई सजेशंस हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और अगर आपको एनिमे रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी एनिमे रिलेटेड वीडियोस डाली हुई है। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।